इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने वाले समस्त भाई बहनों को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए हम ला चुके हैं एक ट्रांसलेशन जिसको कहेंगे आप स्टोरी राइटिंग। आज हम आपको स्टोरी राइटिंग के अंतर्गत एक ट्रांसलेशन यहाँ पर सिखाएंगे, जिसके लिए आपको 4 अंक निर्धारित है बोर्ड परीक्षाओं में। और ऐसे ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा जहाँ पर किसी महान पुरुष की बात की गई हो, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, या धार्मिक कोई बुक हो, या कोई धार्मिक कोई स्थल हो। ऐसे ही आपको क्वेश्चनों को क्या करना चाहिए, पुटअप करना चाहिए, उनको जो नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है जो आपको पेपरों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 के माध्यम से आपको सिखाने ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएं। देखिए आपके सामने ट्रांसलेशन दिया हुआ है। यह स्टोरी है सुभाष चंद्र बोस की, और जितने भी यहाँ पर आपको सेंटेंस मिलेंगे सब में ट्रांसलेशन के नियम अलग अलग होंगे, क्योंकि सेंटेंस अलग होंगे तो नियम भी क्या होंगे, अलग होंगे। इनको जानने के लिए सबसे पहले चीज तो यह है कि आपको टेंस परफेक्ट आना चाहिए। अगर आपको ट्रांसलेशन परफेक्ट आता है तो कैसा भी सेंटेंस रहेगा आप उसको तोड़ करके आखिर में अंत तक ले उसको बना ही डालते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है कि सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें दे दिया है कौन। तो कौन के लिए प्रयोग करते हैं हु का, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसकी 2 सहायक क्रिया होती है डू और डज। तो हु जो हमारा एक वचन है तो उसके लिए डज का प्रयोग करते हैं, यानी डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, बाकी अन्य के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन। तो दोस्तों कौन की अंग्रेजी हो जाएगी आपको हु, और हु के साथ क्या लगा देंगे आप, डज लगा देंगे, क्योंकि इसके साथ लगेगा डज, एक वचन में डज का प्रयोग होता है। और डज के बाद तुरंत लगा देंगे हम क्या, नॉट। इसके बाद वर्ब क्या है, जानना। तो जानना को होगा दोस्तों नो। नो मीन्स होता है जानना। अब हु डज नॉट नो मतलब कौन नहीं जानता। अब लिख देंगे किसको भैया, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर लिखेंगे आपको सुभाष चंद्र बोस। ये हो गया आपका हु डज नॉट नो सुभाष चंद्र बोस में सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। आगे सेंटेंस में है कि वे भारत माता के एक महान सपूत थे। अब यहाँ पे देखिए वे का प्रयोग किया गया, तो वे के लिए दे नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा ये वे प्रयोग किया गया किसके लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए किया गया। एक बार नाउन का प्रयोग होता है, बार बार किसका प्रयोग होता है, प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जब हमारा मेल होगा तो उसके लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग करते हैं, और जब फीमेल होता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर मेल है तो मेल के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, मेल के लिए प्रयोग करेंगे ही का। तो भी थे, देखिए इसमें वाज वेयर का प्रयोग है। जब कोई मेन वर्ब ना हो और उसमें थाते थी आ जाए तो वह आपका वाज वेयर का प्रयोग होता है। वहीं पर अगर है हूँ हो आ जाए तो उसको हम कहेंगे टू बी वर इज एम आर का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर था आया है तो एक वचन और आय के साथ वाज का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगा देंगे, एक वचन है तो था थे के लिए क्या लगाएंगे, वाज। वह थे या वे थे, क्या थे, एक महान पुरुष, ए ग्रेट सन। एक ग्रेट सन काके के लिए क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे। आप भारत माता के, ऑफ द मदर इंडिया। ये हो गया आपका। ही वह थे, ही वाज वह थे, क्या थे, ए ग्रेट सपूत, ए ग्रेट सन ऑफ काके के लिए क्या लगाएंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे, मदर इंडिया भारत माता के। आगे है उन्हें आज नेताजी के नाम से जाना जाता है। अब उन्हें जाना जाता है नेताजी के नाम से, ये अब पैसे बाइस में जा रहा है तो उन्हीं के लिए लगाएंगे क्या, ही इज। जानना का होगा नो। अब इसमें थर्ड फॉर्म लगा देंगे नोन, ही इज नोन नेताजी, नेताजी। आज है तो भैया टुडे लगा लो आप, हो गया इसका। ही इज नोन
नेताजी टुडे, उन्हें आज नेताजी के नाम से जाना जाता है। अब है कि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। अब हुआ था तो यह जो है पास्ट में हो गया, इसके लिए वाज का भी प्रयोग करेंगे। इनका जन्म का मतलब हो गया सुभाष चंद्र बोस, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ही का। ध्यान दीजिएगा, एक बार नाउन का प्रयोग करते हैं, बार बार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया। ही वाज बॉर्न। अब यहाँ पर दिया है 23 जनवरी, तो जब भी आपको कोई डेट रहे तो डेट के सामने आप ऑन का प्रयोग करेंगे। ये प्रीपोजिशन है, और दिन रहता है तो उनके साथ भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक, ये हो गया आपका। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक। इनके पिता का नाम श्री जानकी बोस था। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर भी था थे थी आ गया, यानी कि वाजगर का प्रयोग है। इसमें कोई आपको मेन वर्ब नहीं दिख रहा है, तो यह वाजगर का प्रयोग है। इनके पिताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस के पिताजी। तो जब इनके पिताजी का लिखेंगे तो यहाँ पजेसिव का प्रयोग करेंगे, और ही जब प्रोनाउन है हमारा तो ही का पजेसिव हिज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हिज फादर। अब यहाँ पर देखिए का के लिए आएंगे हम आप का प्रयोग। हिज फादर्स नेम मतलब हो गया उनके पिता का नाम। वाज मीन्स था, चूंकि ये सिंगुलर नंबर है तो वाज का प्रयोग हो गया। श्री जानकी नाथ, यहाँ पर लगाएंगे आप श्री जानकी नाथ, श्री जानकी नाथ बोस, यहाँ पर हो गया आपका बोस, यानी हिज फादर्स नेम वाज श्री जानकी नाथ बोस। अब है कि वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना चाहते थे। अब यहाँ पर देखिए वर्ब आ गया चाहना, था थे थी हो गया, तो ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया। तो पास्ट इंडिफिनिट का दोस्तों रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद लगते हैं सेकेंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए वह के लिए लगाएंगे ही। अब है वर्ब क्या इसमें है, देखिए चाहना का होता है वांट, वांट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा दोस्तों वांटेड। क्या हो जाएगा? वांटेड। ही वांटेड, वो चाहते थे, क्या चाहते थे? मुक्त कराना। तो जब दो वर्ब आ जाए एक ही साथ तो इसको हम टू से जोड़ देते हैं, इसको इन्फिनिटिव वर्ब करते हैं। टू, इसका हो जाएगा मेक इंडिया फ्री। टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम, किससे? फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन से। इसका हो जाएगा ब्रिटिश रूल। वह क्या करना चाहते थे? He wanted to make India free from British rule. वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना चाहते थे। आगे है कि हमें ऐसे महान सपूतों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए के लिए देखिए शुड का प्रयोग आ गया, चाहिए के लिए शुड का प्रयोग हो गया यहाँ पर। और इसका दोस्तों रूल होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद लगाते हैं क्या? शुड। अब इसके बाद अगर शुड के बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, और नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो इसमें दिया है कभी नहीं तो नेवर का प्रयोग कर देंगे। इसका हो जाएगा हमें, हमें के लिए हो जाएगा वी। यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं, वी शुड। हमें चाहिए, नेवर कभी नहीं चाहिए, वी शुड नेवर। फॉरगेट, फॉरगेट, we should never forget such great son, such great son। यानी कि we should never, हमें नहीं चाहिए कभी भूलना,
ऐसे महान सपूतों को, हमें ऐसे महान सपूतों को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये रहा आपका ट्रांसलेशन जो आपको फुल 4 मार्क्स 4 अंक आपको पूर्ण दिलाएगा। ऐसे ही वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल माध्यम से प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप लोग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल देंगे और वहां से जाकर के हमारे अन्य वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें आपको हाई स्कूल का मॉडल पेपर मिलेगा, ट्रांसलेशन मिलेंगे, वॉइस मिलेगा और अधिक से अधिक जानकारी वहाँ केवल इंग्लिश ग्रामर से ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ले आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं उसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे जो है और हम कुछ और आप लोगों के लिए बेहतर हम कर सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ले आप लोगों ने देखा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।